शिव कथा कर एक विश्वास अगर दृढ़ हो गया, भरोसा अगर पक्का हो गया तो भगवान मिल गया। शिव मंदिर में जाना, कथा में जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना तो ये सोचकर जाना कि यहां मेरा सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल मिल रहा है मतलब मैं उसकी दृष्टि में आ गया हूं, मेरा सिग्नल प्राप्त हो गया है। अब मैंने चैनल सेट कर दिया है, अब मैंने ये सुई सेट कर दी कि यहां पर ही इसका सिग्नल मिलेगा। उसी तरह मैंने इस मन को सेट कर दिया है कि अब मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, अब मैं पड़ूंगी तो देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ूंगी। उसका चक्कर कितना भारी है जरा विचार करिएगा। जिस समय देवऋषि नारद को श्राप लग गया, देवऋषि नारद बंदर का मुख बना लिया, भगवान विष्णु का घोड़े का मुंह हो गया। केवल निंदा सुनी थी इसलिए भगवान शंकर ने कहा था, देवऋषि नारद तुमने कामदेव को जीता है, तुम काम को जीते हो, तुम ये बात भगवान विष्णु को मत बताना। पर देवऋषि नारद ने जाकर भगवान विष्णु से भगवान शंकर की निंदा कर दी और निंदा करी और भगवान विष्णु ने सुन ली। भगवान विष्णु ने जैसी निंदा सुनी, भगवान की आंखों से आंसू बहने लगा। भगवान विष्णु की आंख से आंसू जैसे ही बह रहे थे, लक्ष्मी जी ने खड़े होकर पूछ लिया कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी की गिनती में एक आ जाता है। कौन? बोलो बोलो, जम के बोलो। सुनने वाले। निंदा करने वाले को 50% पाप लगता है, पर सुनने वाले को 100% पाप लगता है। वैसे तो मुझे उम्मीद है हमारे परभणी के लोग ऐसे नहीं हैं। कर देते होंगे पर सुनते नहीं होंगे। निंदा रस इतना आनंद का रस है कि 3 बार चाय पी गए तो भी खत्म नहीं हुआ। 3 बार चाय पी ली। वो भैरू सिंह की धर्मपत्नी है ना, कथा में आगे आगे बैठी थी। मैंने 3 बार इशारा करा ऐसे पल्लू लेके, पर उसने मुझे आगे नहीं बिठाया। फिर जो निंदा चालू हुई, चाय बनवा लूं? हाँ बनवा ले। चाय भी आ गई, पी भी गई, फिर बैठी, फिर चालू, फिर बोली एक बार और पी ले चाय, बनवा ले। फिर आ गई, फिर पी गए, पर निंदा खत्म नहीं हुई। आखिरी में जब फिर देखा कि अब बहुत सारा समय हो गया है, अब मैं चलूं रही जाऊं, आग लगन दे सबको, अपन तो अपना काम करो। अब अगली बार अपने परभणी में कथा होने दे, तब भेरू की लुगाई को देख लेंगे। होने दे अब कथा, तब देखा जाएगा। अरे भाई, रामचरितमानस कह रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, स्कंद पुराण कर रही है, विष्णु पुराण कर रही है, गर्ग संहिता कर रही है, पद्म पुराण कर रही है, ब्रह्मवैता पुराण कर रही है, वराह पुराण कर रही है, कुर्म पुराण कर रही है, नारद पुराण कर रही है। कि नारद जी ने भगवान विष्णु को केवल शिव जी की निंदा करी
कि जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है, इतना कहा था। और शंकर भगवान की निंदा सुनकर भगवान विष्णु की आंख में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं नारद ने निंदा कर दी। अरे इसने निंदा करी तो इसका मुंह तो पशु का होगा, पर मैंने सुनी है तो मेरे को भी पशु बनना पड़ेगा। अब ये बानर का मुख लग गया और भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा। हयग्रीव अवतार लेना पड़ा केवल निंदा सुनने के लिए। निंदा करी तो देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा। गया स्वयंवर में देवऋषि नारद बैठे और भगवान से कहते हैं जिसमें मेरा हित हो ऐसा मुंह बना दो। बंदर का बना दिया क्योंकि निंदा करी थी। बैठ गए सभा में जाकर, आई नहीं कन्या, वरमाला पिनाई नहीं कन्या ने। क्रोध आ गया। अब कुछ ना कुछ तो लीला करनी पड़ती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी पे हंस दिए। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुम्हारा घोड़े का मुंह लगेगा। वो लगा किस लिए? केवल शंकर की निंदा सुनने की। शिव की निंदा सुन ली थी इसलिए घोड़े का मुंह लग गया। आपसे भी निवेदन है, शिव महापुराण की, शंकर की, शिव कथा की अगर दुनिया में कोई निंदा करे वहां से उठकर चल दो। अगर जवाब देना है तो सही सटीक जवाब दो। कोई फेसबुक पे निंदा करे, मोबाइल पर निंदा करे, इंस्टाग्राम पे निंदा करे, कोई व्हाट्सएप पे निंदा करे, शिव पुराण की निंदा करे, शंकर की निंदा करे, मैं सबकी सुन लूंगी पर मेरे देवादिदेव महादेव की नहीं सुनूंगी, क्योंकि बहुत सीधा है, वो भोला है, सहज है। तुम्हारे घर में 4 तरह के लोग रहते हैं। एक बहुत तेज है, एक बहुत चंचल है, एक बात बात में बोलने वाला है और एक बिल्कुल सरल, सहज, सीधा, भोला है। ध्यान रखना, 3 के साथ में धोखा होगा चल जाएगा, पर किसी भोले व्यक्ति के साथ धोखा मत करना, जिंदगी भर रो रो के मर जाओ। भोला है, सहज है, सरल। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रॉपर्टी का ये हिस्सा दो। उसने तो कह दिया जो तुम्हारी मर्जी हो वो दे दो। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे दुकान में से इतना पैसा चाहिए। उसने तो कह दिया जो बन जाए मेरे को दे दो। और आए रिश्तेदार ने आए, दुकान पे से आए, 50 रुपए दे दिए। बाकी का कोई आया तो कि मुझे 500 दे। एक भाई ने कहा मुझे 1000 दे। एक भाई ने कहा मुझे 200 दे। उसने कहा तुम्हारी मर्जी हो, मुझे उतना दे दो, मैं जा रहा हूं। उसने 50 रुपए निकाल के दे दिए। वो 50 में संतुष्ट है, वो भोला है, सहज, सरल। घर में कोई बहू ऐसी होती है जो सरल होती है, सहज होती है, एकदम आनंद में रहती है, उसे कोई मतलब हो रहा है ना, ठीक है। सास ने अच्छी साड़ी बड़ी बहू को दे दी, कोई बात नहीं। उससे अच्छी उसको दे दी, कोई बात नहीं। तेरे लिए ऐसी ला दी, कोई बात नहीं। साड़ी तो है ना। साड़ी से मेरी शोभा नहीं है, मेरे मांग के सिंदूर से शोभा है। मेरी शोभा मेरे मांग के सिंदूर से है। साड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। किसी के गले में मंगलसूत्र होगा तो 5000 का होगा, किसी के गले में 10,000 का होगा, किसी के गले में 50,000 का होगा, किसी के गले में 500 का होगा, किसी के गले में 700 का होगा। कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, अंगूठी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, चूड़े की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। 16 श्रृंगार में जितना श्रृंगार होता है, सारे श्रृंगार की कीमत, हर नारी के तन पर जो श्रृंगार पड़ा हुआ है, साड़ी पड़ी है, गजरा लगा, काजल लगा, जो भी उसने धारण करा, उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा होता है जिसकी कीमत कभी ऊंची नीची नहीं होती, वो मांग का सिंदूर होता है, उसकी कीमत एक रहती है। मांग के सिंदूर की कीमत एक जैसी रहेगी। जो कीमत मांग के सिंदूर की है वही की वही मिलेगी, वही की वही। चूड़े की कीमत से बढ़ जाएगी, साड़ी की कीमत ऊंची नीची हो जाएगी, पर मांग के सिंदूर की कीमत एक ही रहती है। जो एक नारी के सिर पर है वो दूसरी नारी के सिर पर है। उस सिंदूर के आगे दुनिया की कोई कीमत नहीं है, सारी कीमत ही की है, सारी कीमत ही की है उस सिंदूर के आगे। कीमत उसकी है,
और दुनिया के लोग झगड़ा करते हैं साड़ी के चक्कर में, उनको एसी दे दी, हमको एसी दे दी। अरे क्या करेंगे? सब धरा रहे जाना।